हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ, एक एक प्रश्नों को करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो 100वें अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर का 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए जो दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं वो बने हैं इंग्लैंड टीम के कैप्टन जो रूट अब एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने कैरियर के 100वें टेस्ट मैच में 200 रन यानी कि दोहरा शतक बनाया है। वे 100 टेस्ट मैच में सर्वोत्तम रिकॉर्ड बनाने वाले, इससे पहले जो रिकॉर्ड नाम था वो था इंजमाम उल हक के नाम, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे। लेकिन 184 रन का रिकॉर्ड जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट ने तोड़ा है और उन्होंने दोहरा शतक बनाया है। तो ये जानकारी हमने इस पहले प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन बने। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत जो है वो बने हैं माइकल ब्लूमबर्ग जो है वे अब संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बने हैं। इससे पहले भी वे इस पद पर कार्य कर चुके हैं। तो पहले बात करते हैं माइकल ब्लूमबर्ग के बारे में। वे ब्लूमबर्ग न्यूज की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक हैं और इससे पहले वे मार्च 2018 से 2019 तक, नवंबर 2019 तक इस पद पर कार्यरत रह चुके हैं और उनके बाद अब उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो अब शुरू करने की घोषणा करी गई है। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की नियुक्ति की है। तो कौन बने हैं अब गूगल क्लाउड के। तो गूगल क्लाउड के अब विक्रम सिंह बेदी जो हैं वे गूगल क्लाउड के अब इंडिया बिजनेस के लिए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। वे पिछले 26 वर्षों से गूगल के साथ कार्य कर रहे हैं यानी कि उनका 26 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। और उन्होंने करण बाजवा, अगर बात करी जाए कि उन्होंने स्थान किनका लिया है तो उन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है और करण बाजवा जो हैं वे अब एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से मिली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आता है। तो प्रश्न नंबर 4 है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है वो होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। उसके बाद इसका संचालन कौन करेगा, इसका रखरखाव कौन करेगा और इसके निर्माण की देखरेख कौन करेगा। तो ये सारे काम सौंप दिए गए हैं SKAO को और इसकी लागत जो है वो तकरीबन 1.8 बिलियन पाउंड रहेगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी और, जैसे हमने पढ़ा है SKAO, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक नया अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पे है, यूनाइटेड किंगडम में है और इसमें 10 देश शामिल है। 10 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ये 10 देश जो हैं वे स्काओ में शामिल है। उसके बाद बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर कैथरीन सेसर्स्की जो हैं वे इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, यानी कि पहले अध्यक्ष भी इसके वही बने हैं। उसके बाद ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी, जिसके पश्चात 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि नासा का स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो बात करते हैं कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये जो स्फीयर एक्स मिशन है ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके वजन की अगर हम बात करें तो इसका वजन जो है वो 178 किलोग्राम होगा। अब यहां से देखिएगा स्पेस एक्स, इसके बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 6 मई 2002 को। संस्थापक और CEO कौन है, एलोन मस्क। और मुख्यालय कहां पे है,
संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। इस प्रकार से 5वें प्रश्न से हमने ये जानकारियां पढ़ी है। जिसके बाद हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी और भी है कि क्योंकि नासा का है तो नासा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नासा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में करी गई थी। इसके कार्यवाहक प्रशासक कौन है? तो नासा के कार्यवाहक प्रशासक है स्टीव जुसर्की। तो ये सारी बातें हमने यहां से नासा के बारे में भी इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि 100 फीट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है। देखिएगा, भारतीय सेना ने अब 100 फीट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है। तो अगर प्रश्न आपसे ये बनता है कि किसने रखी है, तो ये भारतीय सेना ने रखी है। पूछा जाए कहां पर रखी गई है, तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 100 फीट का ऊंचा झंडा है, ये घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म मतलब कि पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। और ये जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ये 2030 तक बन करके तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 43.2 बिलियन डॉलर। 43.2 बिलियन डॉलर जो है वे इसकी अनुमानित लागत है। बात करें अगर हम इसकी क्षमता की, तो 8.2 गीगावाट जो है वो इसकी क्षमता है। और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा पवन फार्म कहां पे है? तो ये ब्रिटेन में है। नाम है इसका होर्नसी 1 और इसकी क्षमता जो है वो 1.12 गीगावाट है। और लेकिन जो अब ये नया बनाया जाएगा 2030 तक संपन्न होगा जिसका कार्य, इसकी क्षमता होगी 8.2 गीगावाट। इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा, 8वां प्रश्न है कि लद्दाख में पहली बार विकास संबंधी सम्मेलन का आयोजन तो ये कब किया गया? ये 6 फरवरी को किया गया। और कहां पर? लद्दाख के लेह में। देखिएगा, लद्दाख जो है वो संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में पहला कार्य है जो कि ये किया गया है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी है उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा, राधा कृष्णन माथुर के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। ये केंद्र शासित प्रदेश के गठन के पश्चात लद्दाख सरकार द्वारा आयोजित किया गया पहला सम्मेलन है। अर्थात ये जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, उसके बाद ये पहला सम्मेलन है जो कि उसके द्वारा आयोजित किया गया है। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। कहां पर? ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया जो कि 5 फरवरी को आयोजित हुआ था। अब इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जैकी एंड ओबजेन जो कि डच फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर्मेनिया के एनी ओगेनेशियन। और द यंग टैलेंट आवाज के लिए बांग्लादेशी फिल्म माटी। और विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए लॉटरी जो फिल्म है ये उनके पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि युद्ध अभ्यास 20 का आयोजन किया जा रहा है। तो युद्ध अभ्यास 20 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 8 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। और ये इसका 16वां संस्करण है इसका। और ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका पिछला संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया था। और अमेरिका में कहां पर? तो अमेरिका के सिएटल में इसको आयोजित किया गया था। इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आज के प्रश्न से लेके आया हूं, जिसके पश्चात बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आप लोगों ने जवाब देने हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा जो मैंने कल का प्रश्न पूछा था। कल मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, कौन हुई है? अब हुई है लीजा स्थलकर जो है वे अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल होने वाली महिला बनी है। जिसके पश्चात ये जानकारी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।